नमस्कार सभी को। आज 13 मार्च 2022 बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे वर स्कूल योगपीठ परिवार के लिए। आज की मुख्य वक्ता हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर ममता गौरा जी, जिनका मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज का मंच जिस विषय के साथ संचालित होने जा रहा है वह विषय है मानसिक स्वास्थ्य और योग। इस पर परिचर्चा होने वाली है। तो आज सभी साधक जो भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे इस फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से, वो लगातार बने रहें ताकि आज के इस ज्ञानवर्धक सत्र में आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिलेंगी जो आपके जीवन में कहीं न कहीं लाभदायक होंगी। तो आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पहले हम ईश्वर की वंदना कर लेते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़कर गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों को दर्शन करें और सहजता पूर्वक अपने चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। जी, आज का महासत्र बहुत ही विशेष है। हिमाचल प्रदेश से आज की वक्ता हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। अब मैं सीधे ले चलता हूं अनुपम कुमार जी के पास, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर। वो आएंगे और डॉक्टर ममता जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे और आज के कार्यक्रम को शुभारंभ कराएंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुपम कुमार, स्कूल योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में डॉक्टर ममता गौरा मैडम का बहुत बहुत स्वागत है जो हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच आ चुकी है। तो चलते हैं मैडम के पास और आज के विषय के बारे में जानेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। ओम जी, मेरा साउंड क्लियर है जी? ओके जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गौरा फ्रॉम हिमाचल, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर और योगा थेरेपिस्ट। मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहती हूँ और ऋषिकुल योगपीठ का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया अपने विचार रखने के लिए, परिचर्चा करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, मानसिक स्वास्थ्य और योग। तो ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम उसी विषय पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य है क्या, उसके बारे में बोलूंगी मैं। तो मानसिक स्वास्थ्य एक मानसिक स्थिति है जो व्यक्तित्व की जो हमारा व्यक्तित्व है उसकी संपूर्ण समन्वित क्रिया दर्शाती है। जो हमारी मानसिक स्थिति है तो हमारे व्यवहार से भी नजर आती है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, जहाँ हमारी स्थिति कैसी है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है जब व्यक्ति किसी भी तरह की मानसिक बीमारी से मुक्त होता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ समझा जाता है। उसकी इस अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी गई है। देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। 2-3 परिभाषाओं का उल्लेख करूंगी मैं यहाँ पे। जैसे कि संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं एवं आदर्शों में संतुलन बनाए रखना। इसकी जिसमें योग्यता होती है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य
संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। तो आगे चलते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना, विचार करने की पूरी क्षमता, धैर्य और उत्साह का बने रहना, अपनी कमियों का ज्ञान होना तथा उनको स्वीकार करना अपनी कमियों को, ये भी एक अच्छी मानसिकता और स्वस्थ मानसिक अपनी स्वस्थ जो होता मानसिक जो हमारा है एक लेवल जो होता है उसको दर्शाती है, जो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करते हैं। तो अपने अनुभव से सीखना, अपने अनुभव से सीखने की जो क्षमता होती है और मन में सदैव प्रसन्नता का भाव रहना, मीन्स हर अच्छी बुरी सिचुएशन में अपनी भावनाओं पर जो कंट्रोल रखते हैं, जो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं अपने आसपास भी अपने अंदर भी, तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाते हैं। यह सब योग में संभव है। ये सारी जो अभी बातें बोली गई हैं कि योग के द्वारा ही संभव है, क्योंकि आज के जो है टाइम है जो बहुत तनाव रहता है हर सिचुएशन में, अच्छी हो बुरी हो तो कोई ना कोई टेंशन बनी ही जाती है। तो ये सब योग से संभव हो जाता है। योग का दूसरा ध्यान आपके शरीर की जो इसका पूरा ध्यान होता है, जो हम योग करते हैं उसका पूरा ध्यान आप हमारे शरीर की गति और मन की शांति पर होता है। ये हमारे मूड को बेहतर बनाने में, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, जॉइंट्स को लंबे समय के लिए एक्टिव रखने में पूरा ध्यान रखता है योग हमारा। जब हम योग करते हैं तो ये योग हमारे शरीर का भी और मन का भी ख्याल रखता है। तो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो योग है एक बेहतर ऑप्शन है आज के समय में, और बहुत पुराने समय से ये बहुत अच्छी विद्या है जो आजकल तो बहुत एडवांस हो गई। एडवांस इन द सेंस भी बहुत मॉडर्न नेम्स भी हो गए हैं इसके, बट योग तो योग ही है। तो मेंटल हेल्थ को लेकर जो जागरूकता है वो बहुत जरूरी है। हमारी लाइफस्टाइल की ऐसी रूटीन से भरी पड़ी हैं जिनमें चिंता और अवसाद यानी एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का होना आम बात हो गई है। चिकित्सक, मनोचिकित्सक जो भी हैं सभी सलाह देते हैं दवा लेने से पहले जो निवारक उपाय हैं या गैर चिकित्सा उपचार है उनकी कोशिश की जानी चाहिए मनोरोगियों के लिए। तो आज जो साइंस है वो भी मानती है जो रोगों का 3/4 कारण मन में निहित है। मन की जो इच्छाएं हैं, जो मन में हमारे भाव उठते हैं बीमारियों के, वही कारण है जिनको हम कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य सदैव शरीर व मन की सामान्य अवस्था पर तथा उनके पारस्परिक तालमेल पर निर्भर करता है। हमारा जीवन स्थूल शरीर, मन और बुद्धि का संगम है। सो शरीर रूपी रथ का जो सारथी है वो हमारा मन है। मन ही शरीर के जो क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करता है। यदि मन ठीक है तो शरीर भी हमारा ठीक से कार्य करता है। तो ये शरीर का मन के अकॉर्डिंग कार्य करना क्यों है? क्योंकि जो हमारा शरीर है मन के अधीन है। शरीर और मन एक दूसरे पर निर्भर है। जिस व्यक्ति का मन स्वस्थ है उसका मन एकाग्र, प्रसन्न, विनम्र व शांत रहता है। उसमें शक्ति का संचार होता है। शक्ति का संचार मतलब जो भी पॉजिटिविटी और एनर्जी आती है हमारी अच्छी, जो हमारे जो भी जैसे योगा में कह सकते हैं कि योगा हमें इतना हेल्पफुल है ये हमारे लिए कि जो हमारी भावनाएं हैं उन पे कंट्रोल आ जाता है। अच्छी बुरी जो भी भावनाएं हैं उनमें हमें एक अच्छे लेवल पे, मतलब एक जैसे कुछ अच्छा हो गया तो हमें बहुत खुशी होने लग जाती है जैसे, और कुछ बुरा हो गया बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इन सब का एक लेवल बना के रखता है जब हम रेगुलर योगा करते हैं। और प्राणायाम, मेनली जो प्राणायाम और मेडिटेशन है उस पर फोकस किया जाता है तो मानसिक रोग बहुत ही कम उत्पन्न होते हैं मनुष्य में। तो जब हम पूरी एनर्जी के साथ कार्य करते हैं और योगा करते हैं रेगुलर, तो उसके कारण जो भी है, जो हमारा मन है वो उठता नहीं है, थकता नहीं है। जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो शरीर में शारीरिक और मानसिक रोग अपने आप ही आने लग जाते हैं। आज के माहौल में कोई चाहे वृद्ध है, युवा है, महिला है, पुरुष है, कोई किसी के पास रोजगार है या वो उसके पास जहाँ वो बेरोजगार है, जहाँ कोई अमीर है, गरीब है, चाहे वो ज्यादा काम करते हैं या कम काम करते हैं, ज्यादा सोचते हैं या बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो ये सारी बातें किसी ना किसी, मतलब कोई ना कोई, किसी ना किसी, हर किसी को कोई ना कोई टेंशन है, किसी ना किसी तरह का तनाव रहता है। तनाव उसमें कोई
कोई ना कोई बात ऐसी पकड़ ली जाती है, जब फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है, जब हमारी सोशल लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, तो हर घड़ी टेंशन में ही रहते हैं हम। तो उसका ये है, ये जो स्थिति बन जाती है तो वो बीमारी का कारण बनती है। ये जो तनाव हमारे अंदर आता है तो हमारी मानसिक लेवल पर अलग अलग परतों पे जमा होने लग जाता है। हमारे अंदर जो भी शरीर के लेवल हैं, मन के हमारे जो लेवल हैं, उन पे जमा होने लग जाता है। इनका संचय मनुष्य की मांसपेशी, भावनात्मक और मानसिक प्रणालियों में होता रहता है। यदि मन में तनाव है तो पेट भी खराब हो जाता है उससे। पेट खराब होने का मेन कारण ही मन का शांत ना होना रहता है। तो जब पेट खराब रहेगा तो पूरी जो हमारी जो है पाचन प्रणाली है, जहाँ रक्त परिसंचरण प्रणाली है, जहाँ तो वो सारी तनावग्रस्त रहने लग जाती है पेट खराब होने की वजह से। जब डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो ये सारा प्रोसीजर ऐसे ही चलता है, जिससे शरीर में अनेक शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो जैसे कि क्रोध आना, सिर दर्द होना, डिप्रेशन रहना, इवन की हृदय रोग तक जो हमें होते हैं वो भी टेंशन से ही होते हैं। टेंशन से हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां क्रिएट होने लग जाती हैं। सारा इंडाइजेशन की वजह से होता है। इंडाइजेशन क्यों होती है? जब हमारी भावनाएं कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो इतनी हमारा जो टेंशन का लेवल है, तनावग्रस्त इतना हो जाते हैं, तो आजकल तो यंग जो पर्सन्स हैं, मनुष्य हैं, वो भी मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं आजकल। तो इन सब बातों को देखते हुए तो हमें शायद ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम जो रोगों का हम कम चर्चा करते हुए, क्योंकि रोगों के बारे में बहुत जानते हैं लोग कि ये इससे हम परे हटते हुए अपने इनका उपचार कैसे किया जाए, इनको हम कैसे अपने आप को अपने कंट्रोल में रखें, तो उसके लिए अभी मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। तो जो योग से मेंटल हेल्थ जो हमारा इंप्रूव होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, बहुत से आसन है, प्राणायाम है, शुद्धि क्रियाएं हैं, मेडिटेशन है, जो इस स्थिति से हमें निकालने में बहुत ही कारगर है। योग शरीर और मन को ठीक रखने का कार्य करता है, पर करता कैसे है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो जो लोग योग में हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि सब जो हमारा है इसमें जो प्रोसीजर चलता है, मेनली जो हमारी ब्रेथ है, जो हमारे प्राण है, उस पे चलता है सारी हीलिंग प्रोसेस जो चलती है। जब हम आसन भी कर रहे हैं तो भी ब्रेथ का रहता है उसमें वर्क, जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो भी ब्रेथ का रहता है, मेडिटेट कर रहे हैं तो भी ब्रेथ का रहता है। तो जो योग की जो पूरी प्रणाली प्राण के आसपास रची गई है। तो प्राण यानी ऊर्जा का वो केंद्र जिससे जीवन अपने अनवरत प्रभाव में चल रहा है। प्राण पूरे शरीर तंत्र में गमन करता रहता है और एक एक कोशिका को नव जीवन देता है। जहां प्राण नहीं वहां बीमारी की उपस्थिति और जीवन का अभाव निश्चित है। जैसे शरीर में रक्त के बहने से कई रास्ते हैं, वैसे ही इन सूक्ष्म प्राणों के बहने के रास्ते को नाड़ी कहते हैं। बहुत से रास्ते हैं, बहुत सी नाड़ियां हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हैं। हमारे वेदों में इनका विवरण किया गया है 72,000 नाड़ियों का। तो ये प्राणों को हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसमें प्राण का मतलब सिर्फ श्वास नहीं है, इसमें ये प्राण जो है, एक जो हमें जीवन मिला है उसको प्राण में, इसमें हम प्राण की व्याख्या की जाती है। इन नाड़ियों के रास्ते से ही जीवनदायिनी प्राण शरीर में एक एक जगह पहुंच जाता है। इन 72,000 नाड़ियों में 3 प्रमुख नाड़ियां बताई गई हैं। तो ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, ईड़ा, सूर्य नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना, जो हमारी स्पाइन में रहती हैं। तो जो नजर नहीं आती हैं, बट एक यौगिक हमारे योग में तो ये 3 नाड़ियों का विवरण किया गया है। इनका सामंजस्य बना रहना ही हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। तो हमारा शरीर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का समावेश है। सूर्य के उदित होने से दिन की शुरुआत होती है। सूर्य धरती पर ऊर्जा का भंडार है जिससे जीवन शक्ति गतिशील होता है। तो हमारे अंदर भी गति और जीवन होने का कार्य और जो ऊर्जा प्रदान होती है वो हमारे सूर्य नाड़ी से होती है। जैसे सूर्य डेली आता है, निकलता है मॉर्निंग में, सुबह में, वो ऊर्जा प्रदान करता है। पूरा दिन
सूर्य एक्टिव रहते हुए हम भी एक्टिव रहते हैं उसके साथ, और रात को वो शिथिल हो जाता है। चंद्र नाड़ी, जैसे चंद्रमा निकल आता है वैसे ही आगे फिर चंद्र नाड़ी का विश्लेषण करेंगे। तो जीवन देने का कार्य जो ऊर्जा करती है वो सूर्य नाड़ी के तौर पर जानी जाती है। जैसे सूर्य बाहर से ज्यादा तीव्र हो तो हम बेचैन हो जाते हैं, और अगर वह मध्यम हो तो हम आलस्य से भर जाते हैं। तो उसी तरह से जब हमारे अंदर सूर्य नाड़ी, जो नाड़ी का जो है वो ज्यादा हो जाती है सूर्य, तो वह हमारे अंदर तनाव को बढ़ा देती है। तो जो जिसकी वजह से हमारे अंदर एग्रेशन आ जाती है, जहाँ हम बहुत एक्टिव किसी भी वे में हो जाएंगे, अच्छे वे में भी और बुरे वे में भी। तो इतना उसका इफेक्ट होता है। तो अगर हम ये कम होती है अगर सूर्य नाड़ी हमारे अंदर, तो तन मन बोझिल हो जाता है, एकदम से डल हो जाते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है हमारे मन को, तो हम बैठे रहते हैं, जो कुछ नेगेटिविटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो जो सूर्य यहाँ नई ऊर्जा का संचार कर दिन में कार्य के लिए हमें प्रेरित करता है, वहीं चंद्र जो है शीतलता और शांति प्रदान करता है। जैसे दिन के बाद रात होती है और ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता है, उसी तरह से सूर्य नाड़ी के साथ हमारे अंदर चंद्र नाड़ी का अस्तित्व है। तो चंद्र जो है रात्रि को इंगित करता है, क्योंकि चंद्रमा रात को निकलता है, सूर्य मॉर्निंग दिन में निकलता है, तो वह विश्राम की तरफ भी इशारा करता है। जैसे हमारा शरीर जब हम काम कर रहे हैं, बहुत काम करते हैं, तो एक लेवल पे जाके वो थक जाता है। जब वो थक जाता है तो विश्राम मांगता है। वैसे ही जो हमारा मन है, जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो भी सोचते सोचते अच्छा सोच रहे हैं चाहे बुरा सोच रहे हैं, उसको सोचते सोचते वो भी थक जाती है, तो उसको भी रेस्ट चाहिए, उसको भी विश्राम चाहिए। तो इसीलिए तो चंद्र नाड़ी भी जो हमारे अंदर जो है, तो जब वो विश्राम मांगती है तो इसीलिए उसको शांति का प्रतीक और विश्राम का प्रतीक माना गया। सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिव करती है हमारी बॉडी को, हमारे मन को, और जो चंद्र नाड़ी है वो शांत करती है। तो चंद्र नाड़ी हमारे अंदर शांति और विश्राम का भाव को पैदा करती है। प्राणायाम और मेडिटेशन द्वारा हम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का समावेश बनाते हैं, जो शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखती है। इन सब की जानकारी ना होने के कारण, जैसे सूर्य नाड़ी का एक्टिव होना या चंद्र नाड़ी का एक्टिव होना, ये आम नहीं पता होता है। तो इसकी जो जानकारी ना होने के कारण जो एक्सरसाइज या वर्कआउट या रनिंग इत्यादि जो भी हम करते हैं, उसमें जो हमारी सूर्य नाड़ी है वो बढ़ती है। सूर्य नाड़ी के बढ़ने से फिर क्या होता है, उसका जो हमारा योग है उसमें जो ठहराव है वह इन दोनों नाड़ियों का समावेश बनाए रखता है। तो इसीलिए इन सब वर्कआउट से योगा डिफरेंट है। ठीक है, तो जो हमारे मन को स्वस्थ रखता है, इसका जो योग का ठहराव है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक्सरसाइज वर्कआउट और रनिंग ये बुरे हैं, बट इनको जैसे हमने करा है तो उसके अपने सूर्य नाड़ी को एक्टिव किया है, तो साथ में हमें चंद्र नाड़ी का लेवल भी बनाए रखने के लिए योग तो करना ही पड़ता है। योगाभ्यास करते समय जो हम सांसों को लेने की तुलना में हम ज्यादा देर तक उसे छोड़ें तो चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिव होती है। तो जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो गई, ज्यादा एक्सरसाइज करते समय, जैसे भी कोई भी काम करते समय, हमारी दिनचर्या में या जैसे कुछ भी सिचुएशन आ जाती है उसमें सूर्य नाड़ी हमारी एक्टिव होती है, तो हम जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है हम रिलैक्स हो गए हैं। अभी जो मुझे सुन रहे हैं, अगर वो अभी भी करना चाहें साथ में बैठे बैठे, तो एक डीप ब्रीथ करें, आईज क्लोज करें और जितना सांस भरा है उससे ज्यादा छोड़ के देखें, तो उनको विद इन सेकेंड्स में लगेगा कि वो उसी समय रिलैक्स हो गए। तो ये सामंजस्य जो है समावेश इनका बना रहता है जब हम इसके बारे में अवेयर होते हैं। अभी जैसे देखें कि एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, जो धावक हैं, जो रनर होते हैं, वो दौड़ते हैं, दौड़ लगाई, अगर हम भी ऐसे करते हैं, दौड़ लगाई, थक जाते हैं, एकदम से सांस फूलने लगती है तो सांस छूटती है, सांस अंदर नहीं जाती है उस समय। तो ये क्योंकि ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है हमारी बॉडी की। जैसे दौड़ते, तो इसको क्या कहते हैं जब, और कई बार हमारा जैसे कोई काम रुक रखा है, रुका हुआ है, कोई फंसा हुआ है काम, तो उसको जब हम कर लेते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे करते हैं,
फिर हमारा काम हो गया अच्छे से। तो ये सारी बातें जो जो राहत की सांस, जिसको इसको हम कहते हैं राहत की सांस, तो ये हमारी जो योगियों ने इन्हीं बातों का समझा होगा। तो इस इन्हीं को समझने के बाद जो हमारे प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, ओंकार का जो नाद करते हैं हम, नाड़ी शोधन करते हैं हम, तो उनकी खोज हुई होगी। तो ये सारे हमारी मानसिक स्थिति को कंट्रोल रखते हैं, ये सारे प्राणायाम जो है, तो हमें तनाव से बचाते हैं। जो मानसिक रोगी हैं उनको आ, और अन्य किसी भी बीमारी में जब हम कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, जब वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब अगर घर पे भी वो करना चाह रहे हैं जो भी, और उसमें हम जब देते हैं तो उनको ध्यान लगाने को बोला जाता है कि ध्यान लगाएं। बट ध्यान लगाना कहाँ है? तो नॉर्मली हमें नहीं पता होता है, हम कोई किसी चीज पे ध्यान की भी अलग अलग है जो भी बताई गई हैं विधियां, बट जो मेन है आवाज नहीं आ रही मैम, चेक कर लीजिए एक बार, आवाज नहीं आ रही। मैडम आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है अभी। ब्लूटूथ हटा दीजिए, ऐसे ही बात, ऐसे ही करिए, आ जाएगी आवाज। ब्लूटूथ आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये आ नहीं रही है ऐसे। अभी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आवाज। ठीक, आप चेक कर लीजिए तब तक। जैसा कि आज के इस महासत्र में डॉक्टर ममता गौरा जी कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश से आज बहुत अच्छा जानकारी दे रही हैं योग मानसिक स्वास्थ्य पर, जिसमें बता रही थी कि कैसे मानसिक रोगी योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने को स्वस्थ रख सकता है। अलग अलग उसका जो भी विषयानुसार जानकारी, लेकिन शायद कुछ तकनीकी व्यवधान हुआ है। तो शायद सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा आज का ये महासत्र, क्योंकि आज की जो जानकारी थी वो कहीं न कहीं आज समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप में मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनको स्वयं में ये जानकारी नहीं हो पा रही है कि हम अस्वस्थ हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल यही अस्वस्थता का कारण नहीं होता है कि मानसिक अस्वस्थ हम हैं, यानी हम एक तरीके से पागल हैं। और भी कई, जैसे बहुत कम लोग एक दूसरे को, जैसे सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है, ऐसी स्थितियां जब आती हैं तो वो एक मानसिक रोगी हो जाता है। तो बहुत अच्छा। और शायद अब मैडम
कंटिन्यू करेंगी। तो आइए जैसे ले साउंड चलते हैं सीधे डॉक्टर ममता गौरा जी के पास, उनके मुखाबिन से सुनते हैं। जी जी सर, साउंड है ना? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली कॉल आ गया था, सॉरी। हाँ जी, हाँ, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ हम प्राणायाम की बात कर रहे थे। प्राणायाम के लिए भी हमें ध्यान लगाना पड़ता है। तो ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, हम मानसिक रोगियों को भी या किसी और भी बीमारी के लिए जब किसी को ध्यान लगाने को बोलेंगे तो हमें एक आइडल लेने की जरूरत नहीं होती है। अभी कोई हमारे सामने हो तो उस पर ध्यान लगाएं, या हमारे अंदर कोई छवि है तो उस पर ध्यान लगाएं, क्योंकि जो हमारा ध्यान है वो हीलिंग पावर है। जब हम पूरा फुली कंसंट्रेट करते हैं अपने आप पे, क्योंकि उसमें हमें किसी और के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें अपने आप पे कंसंट्रेट करना है, अपने आप पे ध्यान लगाना है, अपने सांस पे ध्यान लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिना किसी आधार के जब हम ध्यान लगाने लगते हैं कि हमें अपना पूरा ध्यान अपनी सांस की तरफ ले जाना है। जब हम बैठे हैं डे टाइम में भी कई बार हम देखते हैं, हमें पता नहीं है हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, उनके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है। कभी आपने इस बारे में सोचा है? कभी भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारी ब्रीदिंग चल रही है तो वो कैसे चल रही है। जब हम सोचने लगते हैं उसी समय जब हमारा ध्यान सांस पे चला जाता है, उस पर कंट्रोल आ जाता है। जब हमारा कंट्रोल ब्रेथ पे आ जाएगा, हमारी सांस पे आ जाएगा, तो तभी हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है। कभी आप इसको अप्लाई करके देखें। तो इसमें करना ये होता है कि हमें पूरा ध्यान अपना सांस की तरफ ले जाना है, जो अपने आप दिन रात चल रही है बिना रुके, उसे आते जाते महसूस करें। अगर ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सांसों को गहरा अंदर तक भरें, और जितना आपने सांस भरा है उससे ज़्यादा छोड़ें। इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे तो आपको अपने आप पता लगेगा आपको ध्यान कहाँ पे लगा। पूरा आपका ध्यान आपकी श्वास पे होना चाहिए दिन भर में। एक सहज जैसे ध्यान जिसको कहते हैं, एक आराम से बैठ जाना, कोई हमें खाली स्पेस चाहिए, कोई आसपास ना हो। और ऐसा हम ढूंढते हैं, अभी हम मेडिटेट करेंगे कैसे? तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम सबके बीच में भी बैठे हैं, जब हमें पता है, हम जब हमारी ब्रेथ से अवेयर है, तो वही हमारा ध्यान है। तो ब्रेथ पे अवेयर हो जाना, और उनको डीप, जैसे हम कहते हैं गहरी सांस भरें, डीप ब्रीदिंग करें, तो उसको कोशिश करें कि आप दिन में जितना कर सकते हैं उसको करें, तो वो हमें टेंशन से दूर रखने में बहुत लाभकारी है। तो उसका जो है, ये बहुत ही सिंपल सी क्रियाएं हैं जो हम बिना किसी कक्षा में जाए कर सकते हैं। जहाँ अगर कई हैं जो नहीं जा सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो घर पे ऐसी छोटी छोटी चीजें करेंगे। बट अगर वो मानसिक रोगी हैं, अगर उनको लग गया, जैसे बाकी फैमिली को पता है ये हमारा पर्सन, या खुद को भी अवेयरनेस होती है कि हमें माइंड में कोई टेंशन चल रही है, कोई बीमारी है, कोई डिप्रेशन है, ठीक है, एंजाइटी है, तो उसके लिए जो एक क्वालिफाइड जो है योगा टीचर्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, उनके अंडर करें कुछ महीनों के लिए। उसके बाद आप रेगुलर अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो बहुत ही लाभकारी हैं। जो प्राणायाम है, प्राणायाम तो हो गया। जब हम आसन भी करते हैं, जब हम आसन भी करते हैं तो वो भी फुल ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके करेंगे। जैसे पादहस्त आसन करना है तो पहले बाजू जब ऊपर लेके जाएंगे हम, तो जैसे हम उसको अपनी सही स्थिति बना के, जो समस्थिति में जैसे खड़े हो जाते हैं, तो उसको जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उस समय, जब हमने आसन में जाना है, तो आसन में जाने के लिए भी एक टेक्निकली आप प्रॉपर वे में जाएंगे ना, तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। उसके साथ ही, आसन के साथ ही हमारा फिर प्राणायाम भी हो जाता है। जैसे अभी ब्रीदिंग करेंगे तो पोजीशन को लेते हुए धीरे से ऐसे बाजू जब हम साइड से ऊपर को ले जाते हैं, फुल स्ट्रेच करते हुए, उतना ही गहरा सांस भरते हुए उसको रोक देंगे ऊपर जाके, तो वो हमारा प्राणायाम हो रहा है। और जब छोड़ते हुए जैसे धीरे से नीचे वापस आएंगे, तो वो हमारा ब्रीद इन ब्रीद आउट हो गया, जो गहरी सांस भरते हुए छोड़ते हुए। तो आसन करते समय भी सांसों का ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए ये जो एक जो अभी आज का जैसे टॉपिक है, विषय है मानसिक स्वास्थ्य और योग, तो ये बहुत ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है।
अगर आप योगा क्लास रेगुलर नहीं कर पाते हैं, जब कुछ भी आपको आपको लगता है कि आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं हमारे डेली लाइफ में, उनकी तरफ ध्यान दें। उनकी तरफ ध्यान कैसे, जो हमारी कौन कौन सी बातें हैं, जैसे अपने आप को सबसे पहले तो व्यस्त रखें किसी न किसी कार्य में। ठीक है, अपने घर के कार्य हो गए, हमारे सोशल कार्य हो गए, जहाँ हमारा अगर कोई रोजगार है उसको और बढ़ाने की सोचें, जहाँ मतलब अपने आप को बिजी रखें, अपने माइंड को बिजी रखें, उसको खाली किसी भी घड़ी या उसको फ्री ना रहने दें सोने की टाइम के अलावा। ठीक है, और इसकी जो एक और है मेन बात, जो बेकार की चर्चाएं करते हैं हम लोग, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक। छोटे बच्चों को भी आजकल हैबिट है एक दूसरे की चर्चा करने की, उनको समझाएंगे कैसे जब हम खुद ही करेंगे वो चीजें। गॉसिप जिसको कहते हैं, एक दूसरे के बारे में चर्चा करना, गॉसिप करना, उससे क्या होता है, हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होता है। और जब हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, मेन बात, गॉसिप तब भी चल रहा है। तो वो कैसे चल रहा है, अभी अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, जो अभी आप देखिए, अभी अभी भी आपका माइंड कुछ ना कुछ बोल रहा है, अंदर ही अंदर वो गॉसिप चल रही है, जिससे हमें अवेयर होना है। तो उससे अवेयर कैसे होंगे, जैसे ही आप ध्यान अपनी सांस की तरफ लेके जाएंगे, श्वास की तरफ लेके जाएंगे, वो गॉसिप बंद हो जाएगी जो माइंड के अंदर चल रही है। वो रेगुलर चलती रहती है, पचर 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 बोलता रहता है माइंड हमारा। अगर हम किसी से बात नहीं करें, चुप बैठे हैं ना, तो हमारा माइंड चल रहा होता है। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है, हमें इनसे अवेयर होना है, जिससे हमारी जो जब हम खुद करेंगे, बड़े लोग ये चीजें करेंगे, तो छोटों को हम ये चीज बता पाएंगे। हम खुद ही अवेयर नहीं है, एक दूसरे की चर्चा करते हैं, किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, बच्चा भी सुन रहा है साथ, क्या उसके अंदर भी वही नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। तो एक पॉजिटिव मतलब अपना एटीट्यूड रखें, अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट करें, तो मानसिक रोगों को ठीक करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने पेशेंस के साथ सुना। बट ये बहुत वास्ट जो है टॉपिक है, इतने छोटे थोड़े से समय में इसको एक्सप्लेन कर पाना, या प्रैक्टिकली बताना, थ्योरी तो हम बता देते हैं, बट प्रैक्टिकली बताना, इसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। तो सभी का धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ममता गौरा जी। आज का ये महासत्र वास्तव में रियल में बहुत ही ज्ञानवर्धक था, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारे लोग आज मानसिक अस्वस्थ हैं। कह लें कि ये एक इतना जो फिजिकल लाइफ इस समय वर्तमान समय की है, कि उस फिजिकल लाइफ में फिजिकल आवश्यकताओं को पूरा करने में वो अपनी आय से ज़्यादा एक्सपेंसेस कर डालते हैं, और भी कई तरीके की अव्यवस्थाएं अपने जीवन में कर लेते हैं, जिससे वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते चले जाते हैं। उन अवस्थाओं से निकलना आज मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और ऐसी अव्यवस्थाओं से दूर आप तभी हो सकते हैं जब आप योग को और प्राणायाम को अपनाएंगे, क्योंकि योग और प्राणायाम ही है जो ऐसी अव्यवस्थाओं से आपके मानसिक संतुलन को, आपके मानसिक स्वास्थ्य को सही रख सकता है, दूर रख सकता है। आज और जहां तक मेरा मानना है कि इस तरीके से और कोई मतलब दवा है नहीं उसकी, जो आपको उस दवा खाने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद आप डायरेक्ट मतलब स्वस्थ हो सकते हैं। उन व्यवस्थाओं से आपको दूर रहना है, अपने को कंट्रोल करना है, अपने को संतुलन में रहना है, तो आपको योग और प्राणायाम की ओर आना ही पड़ेगा। तो यही संदेश है आज के इस महासत्र का। तो आप योग जरूर सीखें, प्राणायाम जरूर सीखें, प्राणायाम जरूर करें। करने के लिए आप कोई अपना प्रशिक्षक भी नियुक्त करें, क्योंकि बताया जाता है कि वीडियो
के माध्यम से तो बहुत कुछ जानकारी दी जाती है, लेकिन आपका किसी न किसी गुरु के सानिध्य में ही योग और प्राणायाम करना चाहिए, ताकि आपके द्वारा किया गया प्राणायाम और योग कहीं गलत ना हो, क्योंकि हर उसका एक पहलू होता है। गलत करने से उसका रिजल्ट गलत भी आ सकता है, आप स्वस्थ होने के बजाय अस्वस्थ हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ममता गौरा जी का आज का इस महासत्र में आने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए। आपका ऋषिकुल योगपीठ परिवार तहे दिल से धन्यवाद करता है। और अब मैं चाहूँगा कि अनुपम जी आएँ और डॉक्टर ममता गौरा जी का धन्यवाद करें, और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देने के लिए शांति पाठ करें। धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए पहले। अभी नहीं आ रही आवाज। नहीं, शायद ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और आज के इस कार्यक्रम को विराम देने के लिए शांति पाठ कर लेते हैं। आइए सभी लोग हाथ जोड़कर 3 बार जो है गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तालियों का घर्षण करें और सहजता पूर्वक अपने चेहरे पर स्पर्श करें और आहिस्ता आहिस्ता आंखें। सभी को धन्यवाद, और कल फिर नए वक्ता के साथ 7:30 बजे फिर से उपस्थित होंगे इसी फेसबुक लाइव ऋषिकुल योगपीठ चैनल पर। तो सभी लोग प्रतिदिन हमारे इन महासत्र को अटेंड करें, आपको रोज कुछ न कुछ नई जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। धन्यवाद सभी।